We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट। दोस्तों, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के इस बयान ने अमेरिका और यूरोप को आमने सामने खड़ा कर दिया है। ये वही यूरोप है जो हर गैर कानूनी काम में अमेरिका का शरीके जुर्म होता है। ज्यादा दूर नहीं जाते, इस सदी के चंद वाकयात को याद करते हैं। साल 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। यूरोपीय ममालिक ने इस गैर कानूनी हमले में अमेरिका का भरपूर साथ दिया। साल 2003 में अमेरिका ने इराक पर गैर कानूनी हमला किया। कई यूरोपीय ममालिक ने अमेरिका का साथ दिया। साल 2011 में अमेरिका ने लीबिया पर हमला किया। यूरोपीय ममालिक ने अमेरिका का भरपूर साथ दिया। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया। इसके सदर और उनकी अहलिया को अगवा कर लिया। किसी यूरोपीय मुल्क ने अमेरिका के इस खुले गैर कानूनी हमले की मज़म्मत नहीं की। बरतानिया हो या जर्मनी, फ्रांस हो या इटली, कोई एक भी ट्रंप पर तनकीद की जुर्रत नहीं कर सका। बैनुल अक़वामी कानून की इस खुल्लम खुला वर्जी पर यूरोपीय ममालिक या तो तालियां बजाते नजर आए या मुकम्मल खामोश। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का ऐलान किया, इन तमाम यूरोपीय ममालिक को बैनुल अक़वामी कानून याद आ गया। इंटरनेशनल लॉ को लेकर इनकी खोई हुई याददाश्त एकदम से वापस लौट आई। अमेरिका पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते हुए यूरोप ने रूस और चीन को अपने बदतरीन दुश्मनों में शामिल कर रखा है। अब इसी अमेरिका ने यूरोपीय इलाके पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। यूरोप के पास अमेरिका जैसी ताकत का मुकाबला करने का हौसला है और ना ही कुव्वत। तो चलिए देखते हैं यूरोप इस हाल को कैसे पहुंचा। क्या अमेरिका और यूरोप में जंग का खतरा पैदा हो गया है? ट्रंप की धमकी ने यूरोपीय लीडर्स के दोहरे म्यार और मुनाफत को कैसे बेनकाब किया? मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले ग्रीनलैंड को जानना ज़रूरी है। ग्रीनलैंड शुमाली अमेरिका और यूरोप के दरमियान वाक़या दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। ये आर्कटिक की समुद्री गुज़रगाहों, मिज़ाइलों के मुमकिन रास्तों और उभरते हुए कुदरती वसाइल के इलाकों के करीब है। इसलिए ये बड़ी ताकतों के लिए कशिश रखता है। 20वीं सदी के आगाज़ पर अमेरिका और डेनमार्क में इसकी मलकियत को लेकर तनाज़ा शुरू हुआ। सन 1916 में अमेरिका ने डेनमार्क को लिख कर दे दिया कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का है और वो इसमें मुदाखलत नहीं करेगा। इस अमेरिकी अहद को लैंडसिक डिक्लेरेशन के नाम से याद किया जाता है। इसके बाद सन 1930 में नॉर्वे ने मशरकी ग्रीनलैंड के एक हिस्से पर दावा कर दिया। ये मामला बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में गया, जहां 1933 में फैसला डेनमार्क के हक में आया और नॉर्वे का दावा मुस्तरद कर दिया गया। ग्रीनलैंड खुद मुख्तार इलाका है, लेकिन ये किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा है। ग्रीनलैंड का अपना वज़ीर आज़म है, लेकिन इनकी हुकूमत सिर्फ कुदरती वसाइल और दाखिली अमूर की जिम्मेदार है। बाकी तमाम मामला डेनिश हुकूमत चलाती है। ग्रीनलैंड मादनी वसाइल से माला माल समझा जाता है। यहाँ नायाब धातें, यूरेनियम, तेल और गैस के वसीज़ ज़खायर होने का इम्कान है। ये वो वसाइल हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी, दिफाई सनत और तवानाई के शोबे के लिए नहायत ज़रूरी हैं। अमेरिका की नज़र ग्रीनलैंड में मौजूद इन कुदरती वसाइल पर भी है। ग्रीनलैंड पहले ही अमेरिका के साथ रज़ाकाराना ताउन कर रहा है। अमेरिका ग्रीनलैंड से थोल प्यूरिफिक स्पेस बेस चला रहा है। तो चलिए देखते हैं ग्रीनलैंड के मसले पर अमेरिका और यूरोप आमने सामने क्यों आ गए हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कई मरतबा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दे चुके हैं। अपने पहले दौरे सदारत में ट्रंप ने पहली मरतबा ग्रीनलैंड लेने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीद सकता है। इस बयान को डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया था। अपने ताज़ा बयान में ट्रंप ने कहा है, ग्रीनलैंड के इर्द गिर्द रूसी और चीनी बहरी जहाज मंडलाते रहते हैं, इसलिए अमरीकी दिफा यकीनी बनाने के लिए अमेरिका ग्रीनलैंड को ले सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले बयानात की तरह इसे भी नज़रअंदाज किया जा सकता था, लेकिन व्हाइट हाउस से आने वाली ये खबर ने यूरोपीय रहनुमाओं की नींदें उड़ा दी हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर बात की है। उनका कहना है, इस मकसद के लिए अगर हमें फौजी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा तो हम करेंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर ऐसे नक्शे भी गर्दिश करने लगे हैं जिनमें ग्रीनलैंड पर अमरीकी परचम नजर आ रहा है। फौजी ऑपरेशन का जिक्र सुनते ही यूरोपीय लीडर्स को खबर हो गई कि वेनेजुएला पर हमले के बाद ट्रंप का अब अगला निशाना ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म जोनाथन मोसफेट ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि हमारा मुल्क कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे कोई अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पर जम कर ले या कब्ज़े में ले ले। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोलैंड और डेनमार्क ने फौरी तौर पर एक मुश्तरका बयान जारी कर दिया। इस बयान में कहा गया है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। इस पर फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड को हासिल है।
जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर ग्रीनलैंड पर हमला किया गया तो ये यूरोप के साथ जंग के मुतरादिफ होगा। Und da Dänemark der NATO angehört, wird auch Grönland prinzipiell von der NATO zu verteidigen sein. Und wenn es dort weitere Erfordernisse gibt, die Verteidigungsanstrengungen bezüglich Grönlands zu verstärken. ऑस्ट्रिया की नेटो इनलार्जमेंट कमेटी के सरबराह ने अमेरिका को जवाबी धमकी दे दी है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा किया तो हम यूरोप में अमेरिका की तमाम मिलिट्री बेसिस पर कब्जा कर लेंगे। If you take it, we take every single base of the Americans from Aviano to Ramstein, from Romania to all the other military bases will be confiscated and you will lose it. And the whole position of American power since World War II, if you take Greenland, you have to leave. और तो और अमेरिका के हमसाया मुल्क कनाडा ने भी इस तनाज़े में डेनमार्क का साथ देने का ऐलान किया है। डेनमार्क की वज़ीर आज़म फ्रेडरिक रिक्सन से बात करते हुए मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा हमेशा डेनमार्क की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करेगा, जिसमें ग्रीनलैंड शामिल है। इन तमाम बयानात से अंदाज़ा होता है कि बात बयानात से बहुत आगे निकल चुकी है। अमेरिका और यूरोप के दरमियान खतरे की घंटी बज चुकी है। खतरे की ये घंटी इन दोनों क़ुव्वतों के दरमियान बजी है, जिनका इत्तेहाद आलमी सियासत का सबसे मजबूत और देरपा इत्तेहाद समझा जाता है। इस इत्तेहाद की बुनियाद दूसरी जंग अज़ीम के बाद रखी गई, जब यूरोप जंग से तबाह हाल था और दुनिया दो बड़े ब्लॉक्स में बंटने लगी थी। अमेरिका और यूरोप के इत्तेहाद का अमली आगाज सन 1947 में मार्शल प्लान से हुआ। इस मंसूबे के तहत अमेरिका ने मगरबी यूरोप के ममालिक को अरबों डॉलर की माली इमदाद दी। मार्शल प्लान के बाद ही 1949 में नेटो का क़याम अमल में आया। नेटो एक फ़ौजी इत्तेहाद है जिसमें अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई ममालिक शामिल हैं। इस इत्तेहाद का बुनियादी असूल ये है कि किसी एक रुकन पर हमला तमाम अरकान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका और यूरोप का इत्तेहाद सिर्फ फ़ौजी ताउन तक महदूद नहीं। IMF, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे आलमी इदारों में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक अक्सर एक दूसरे की मौक़िफ़ की हमायत करते हुए नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी ने जिस रूस बेस्ड ऑर्डर यानी कवायद पर मबनी आलमी निज़ाम को ख़तरे में डाला है, वो दूसरी जंग अज़ीम के बाद वजूद में आया था। इसका मकसद ही ये था कि 20वीं सदी के पहले हिस्से में होने वाले साम्राज्यी ताकतों की जानिब से ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जे जैसे इक़दाम दोबारा ना हो। ये निज़ाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में कायम है, जिसने इस सोच को मुस्तरद कर दिया कि किसी इलाके को महज स्ट्रेटेजिक फ़ायदे के लिए ख़रीदा, बेचा या मुंतकिल किया जा सकता है। इसकी बजाय इस निज़ाम ने कौमों के हक़ खुद इरादियत को बुनियादी असूल बनाया और दबाव या ताकत के ज़रिए किसी इलाके पर कब्ज़े को ममनू करार दे दिया। ग्रीनलैंड की हैसियत इन्हीं असूलों से बराह रास्त जुड़ी है। अमेरिका किसी भी किस्म की सफारती, इक़्तिसादी या फ़ौजी मुदाखलत रूस बेस्ड ऑर्डर पर हमला होगी। वही रूस बेस्ड ऑर्डर जिसका सबसे बड़ा चैंपियन अमेरिका खुद बनता है। इससे एक ऐसी मिसाल कायम होगी जिसे रूस, चीन और दूसरे ममालिक दुनिया के दूसरे हिस्सों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जा करके ट्रंप की हुकूमत रूस की जानिब से सरहदों में ज़बरदस्ती तब्दीली की मुखालफत नहीं कर सकती। अमेरिका यूक्रेनी इलाकों पर रूस और ताइवान पर चीन के कब्जे पर एतराज़ करने के काबिल भी नहीं रहेगा। दोस्तों, अमेरिका कोई भी कदम बगैर सोचे समझे या अचानक नहीं उठाता। इसकी हर चाल के पीछे गहरी सोच, विचार और मुनज़्ज़म हिकमत अमली होती है। ग्रीनलैंड पर कब्जे का दावा ये समझकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ट्रंप बड़बोले हैं या जो मुंह में आए बोल देते हैं। जिस तरह वो कभी कभार वेनेजुएला के सदर और कभी फ्रांसीसी सदर की नकलें उतारते हैं, कभी गल्फ़ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ़ ऑफ अमेरिका रख देने के नाम लेते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ट्रंप इस वक्त ताकत के नशे में धुत है। इस नशे में एक अमेरिकी अहदेदार ने यहाँ तक कह दिया कि अगर अमेरिका ने फ़ौजी कार्रवाई की तो यूरोप से कोई भी इसके खिलाफ नहीं लड़ेगा। चलिए देखते हैं कमज़ोर मुल्कों को नीस्तो नाबूद करने में अमेरिका का हाथ बटाने वाले यूरोप की अपनी बारी आएगी तो इस पर क्या गुजरेगी। और अगर आप देखना चाहते हैं कि सऊदी अरब और UAE में यमन तनाज़ा क्या है तो यहाँ क्लिक करें। और यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया हर हुकूमत के हाथों कैसे बिक जाता है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।